प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं। यानी आज सबसे पहले उन युवाओं की बात करेंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हुए बड़े होते हैं। उन सब परिवारों की बात करेंगे जो ये सोचते हैं कि उन परिवारों में जो युवा हैं, जो छात्र हैं, एक ना एक दिन उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने अब इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को समाप्त कर दिया है। आज से सब कुछ बदल जाएगा और अब इन परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया है, जिसे आप कहेंगे सीईटी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रोजगार बहुत महत्वपूर्ण होता है और भारत के करोड़ों युवा इसी सपने के साथ बड़े होते हैं कि एक ना एक दिन वो बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। लेकिन आज के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा और ये पहले से आसान भी हो जाएगा। इसलिए आज हम सबसे पहले इन्हीं सरकारी नौकरियों की बात करेंगे। और अगर आपके घर में कोई युवा है जो इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा है या तैयारी कर रहा है, तो आप इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो जो इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं होती थी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी और आखिर में इंटरव्यू होता था, जिसके जरिए किसी भी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आपको नहीं देनी होंगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग आवेदन पत्र और अलग परीक्षा केंद्र हुआ करते थे, जिससे आपको बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से आपका काम चल जाएगा। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पहले के उलझे हुए सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है और कैबिनेट की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए के गठन को आज मंजूरी दे दी गई है। अब ये एजेंसी ये सारे परीक्षाओं का आयोजन करेगी। देश में फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां हैं, यानी 20 एजेंसियां हैं जो सरकारी नौकरियों में भर्ती करती हैं। अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं यही 20 एजेंसी आयोजित करवाती हैं और आप हर बार इन अलग अलग एजेंसियों में हर बार अलग आवेदन करते हैं, हर बार अलग परीक्षा होती है, हर बार अलग परीक्षा केंद्र होता है। लेकिन अब ये जो नई एजेंसी है जिसका नाम है एनआरए के गठन के बाद वर्ष 2021 से यानी अगले साल से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए आपको एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों की परीक्षाओं को भी जल्द ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी इस सीईटी के दायरे में लाने की तैयारी भी की जा रही है। इससे फायदा यह होगा कि सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार यह फैसला कर सकता है कि उसे सबसे पहले बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देनी है या फिर रेलवे की देनी है या फिर एसएससी की मुख्य परीक्षा देनी है। सीईटी में हासिल किए गए अंकों यानी मार्क्स की वैधता 3 साल तक रहेगी। यानी अगर कोई युवा चाहे तो इन्हीं नंबरों के आधार पर पहले साल रेलवे की परीक्षा दे सकता है, दूसरे साल बैंकिंग की और तीसरे साल एसएससी की परीक्षा दे सकता है। ये हम आपको आज उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 3 वर्षों के दौरान ये परीक्षाएं देने का क्रम कुछ भी हो सकता है और ये उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो पहले कौन सी मुख्य परीक्षा देना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए बाकी की प्रवेश परीक्षाएं भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही आयोजित कराई जाएं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी 1 वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। 2 बार दे सकते हैं आप इस परीक्षा को। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवालों वाले प्रश्न पत्र होंगे और इन परीक्षाओं में अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और ये भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी हुआ करती थी। लेकिन अब छात्रों को 12 अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा। यानी उम्मीदवार जल्द ही अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी इन परीक्षाओं को दे पाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने
भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी आज जब दी और उन्होंने इस कदम को युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि अब एक परीक्षा होने से उम्मीदवारों की कई परीक्षा देने वाली परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। अब उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा, एक ही बार आपको एग्जामिनेशन फीस यानी शुल्क देनी होगी और एक ही बार इस परीक्षा में बैठना होगा। बार बार अलग अलग परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता अब नहीं है, यानी इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब आप इस पूरी खबर को सवाल और जवाब के आसान रूप में समझने की कोशिश कीजिए। आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि आखिर सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। इसका जवाब यह है कि यह केंद्र सरकार से जुड़ी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। दूसरा सवाल आपके मन में होगा, ये परीक्षाएं कौन कौन लोग दे सकते हैं। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये परीक्षा अलग अलग पदों के लिए आयोजित होंगी, इसलिए पदों के हिसाब से ही अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तीसरा सवाल आपके मन में यह होगा कि सीईटी के माध्यम से किन किन विभागों में नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। फिलहाल 3 तरह की नौकरी आपको मिल सकती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा है ये। इसके पास करने के बाद आपको इन सभी विभागों की मुख्य परीक्षाओं को भी पास करना होगा और ये परीक्षाएं अलग अलग होंगी और इंटरव्यू भी